मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आर्ट्स क्लासेस के अमित सर आज 12वीं क्लास के 100 मार्क्स का हिंदी का वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो से आप लोगों को 12वीं क्लास का जो 100 नंबर का हिंदी होगा उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे पहले 12वीं क्लास का हिंदी पढ़ने से पहले ये जानें कि अगले वर्ष 50 अंक की हिंदी की परीक्षा हुई थी, लेकिन इस वर्ष जो है 100 अंकों की परीक्षा हिंदी का होगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी हिंदी का, जिसमें आप लोगों को कंपलसरी हिंदी 50 नंबर पहले था, अब 100 नंबर हो चुका है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि 100 के हिंदी को कैसे पढ़ा जाए कि 100 में अधिक से अधिक अंक लाया जा सके, अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले आप लोग सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सिलेबस को पहले ध्यान दें। 12वीं क्लास का जो 100 नंबर है, 12वीं क्लास 100 अंक, 12वीं क्लास 100 अंक जो हिंदी की परीक्षा होगी उसमें आप लोग को जानना है कि इसका सिलेबस क्या है। बच्चों, हम लोग अगर सिलेबस की जानकारी सही तरीके से ले लेते हैं तो पढ़ने में हम लोग को आसानी होगा। और सिलेबस की जानकारी सबसे पहले हम लोग को लेना है और सिलेबस के बारे में मैं बताता हूं कि पहले 12वीं क्लास हिंदी का सिलेबस क्या है। 12वीं क्लास हिंदी की सिलेबस क्या है, ये जाने सिलेबस के बारे में। पहले नंबर देखिए, 100 अंक की जो परीक्षा होगी उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि 100 अंकों की जब परीक्षा होगी तो उसमें से 2 पैटर्न बिहार बोर्ड द्वारा 2 पैटर्न लागू किया गया है, जिसमें से 2 भागों में 100 अंकों की जो परीक्षा होगी वो 2 भागों में बटा हुआ रहेगा। पहला है कि 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला पैटर्न आप लोग जानेंगे कि 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। और दूसरा है 50 अंक का विषय निष्ठ प्रश्न। ठीक, अब 2 भागों में 100 अंक की जो परीक्षा होगी उसको 2 भागों में बांटा गया है। 100 अंक की जो परीक्षा होगी, 100 अंक की जो परीक्षा होगी उसको 2 भागों में बांटा गया बच्चों। सबसे पहला है कि 50 अंक का, ध्यान देंगे, 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 50 अंक का विषयनिष्ठ प्रश्न होगा। 2 तरह के प्रश्न होंगे। पहला मैं क्या बोला कि 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 50 अंक का विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। ध्यान दें, 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब क्या होता है ना? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब पहले इसका समझिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब क्या होगा? कहता वैसे प्रश्न जिसके 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे। कहने का मतलब वैसे प्रश्न जिसके 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक सही उत्तर चुनकर रंगना रहता है, वैसे प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। वैसे प्रश्न जिसके 4 ऑप्शन, 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से एक चुनकर सही रंगना रहता है, वैसे प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब वैसे प्रश्न जिसके कई ऑप्शन 4,
मतलब 4 विकल्प या 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक को चुनकर रंगना रहता है, उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव है। ये 50 अंक का होगा। ठीक। दूसरा है 50 अंक का विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। विषयनिष्ठ का मतलब यहाँ क्या हुआ, इस समझने का प्रयास कीजिएगा। विषयनिष्ठ क्या आता है, वैसे प्रश्न जिसे अपने कलम के द्वारा लिखना पड़ेगा, वैसे प्रश्न को विषयनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। इसमें रंगने की कोई जगह नहीं है, इसे रंगने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे बनाना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा। मतलब 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, इस तरह के रहेंगे, इसे लिखना पड़ेगा, उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाएगा। ये दोनों में अंतर कर दी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको रंगना रहेगा उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब 1-1 अंक का होगा। विषयनिष्ठ प्रश्न जिसे आपको बनाना होगा उसे विषयनिष्ठ प्रश्न कहे जाएंगे, और वे 1 से अधिक अंकों की होगी। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे कि 50 अंक होगा वस्तुनिष्ठ और 50 अंक होगा विषयनिष्ठ। सबसे पहले हम जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन कौन से क्या क्या पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ में इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ, ध्यान देंगे आप लोग। कहता है 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या का 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैसे प्रश्न जिसको रंगना रहेगा वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाएगा। 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला में है कि 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जिसको 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। दो भागों में। पहला भाग है पाठ्य पुस्तक। पहला पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा। इधर आ जाएंगे तो व्याकरण, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको 2 भागों में बांटा गया। क्या भागों में? 2 भागों में बांटा गया। बच्चों पहला पाठ्य पुस्तक से रहेगा, दूसरा व्याकरण से रहेगा। पहला पाठ्य पुस्तक से रहेगा, दूसरा कहां से रहेगा? व्याकरण से रहेगा। तो पाठ्य पुस्तक में क्या रहेंगे? पहला है पाठ्य पुस्तक में गद्य से रहेंगे, है ना। और दूसरा होगा जो काव्य खंड से रहेगा, जिसे पद खंड भी कहा जाता है। गद्य को पद खंड भी कहा जाता है। गद्य काव्य भी कह सकते हैं। तो गद्य खंड से जिसमें लेखक के बारे में चर्चा करेंगे, और काव्य खंड में जिसमें कवि के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य खंड में केवल कविता को पढ़ना रहेगा, काव्य खंड में कविता पढ़ेंगे। लेकिन गद्य खंड में जो रहेगा इसमें हम कहानी पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे और पूरा भाषण पढ़ेंगे, इस टाइप का रहेगा। इसमें से गद्य खंड से आपका 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात मैं कर रहा हूं, है ना। 12 अंक पूछा जाएगा और काव्य खंड से 13 अंक पूछा जाएगा। बच्चों ध्यान दें कि कभी काल ये जो 12 अंक पूछा गया है, ये 12 अंक जो पूछा गया है एक, और ये 13 अंक जो पूछा गया है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको 13 कर देगा और इसको 12 कर देगा। इस तरह से भी किया जा सकता है। जो गद्य खंड जो 12 पूछे ये 13 भी पूछ सकता है, और जो काव्य खंड 13 जो पूछा हुआ वो 12 भी पूछ सकता है। ये बोर्ड के क्वेश्चन जो सेट करते हैं उन पर निर्भर करता है, का नंबर आगे पीछे भी कर सकते हैं। व्याकरण में तो टोटल ये दोनों जोड़ ले 13 और 12, तो टोटल हो गया कितना? 25 अंक। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि गद्य खंड और काव्य खंड ये दोनों से आपका 25 अंक हो गए। ये पहला गद्य खंड और काव्य खंड से, गद्य खंड से 12 नंबर और काव्य खंड से 13 नंबर। कभी बोर्ड एग्जाम 13 इससे पूछेगा तो कभी 12 इससे पूछेगा।
उसकी मर्जी। और अगला टोटल दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो 25 अंकों का पाठ्य पुस्तक से हो गया। व्याकरण में हम लोग जब आते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि संधि, संधि, दूसरा है समास, पहला संधि समास, लिंग निर्णय करें, चौथा यहां लिख देता हूं उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, पांचवा रह जाएगा संज्ञा, सर्व, सर्वनाम, विशेषण। फिर आपसे पूछा जाएगा शब्द, अगला है मुहावरे, मुहावरा, उसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द। फिर इधर आ जाता हूं, बोर्ड में थोड़ा कमी है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। और अगला है अनेक शब्दों का एक शब्द। ये टोटल 35 अंक का रहेगा। बच्चों ध्यान देंगे, हम लोग व्याकरण पक्ष में जब आते हैं तो व्याकरण से 35 अंक की परीक्षा होता है। व्याकरण से 35 अंक पूछा जाएगा। इसमें से पहला आप ध्यान देंगे संधि, समास, लिंग निर्णय करें, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। हाँ, शब्द, शब्द में कुछ वर्ण से पूछे जाएंगे, उच्चारण स्थान से पूछे जाएंगे। फिर मुहावरा, मुहावरा से पूछा जाएगा विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों का एक शब्द। इस टाइप से व्याकरण से पूछे जाएंगे टोटल 35 अंक। ये मुख्य रूप से व्याकरण के चैप्टर हैं। पहला संधि, समास, लिंग निर्णय करें, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। फिर शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। इस टाइप से टोटल दूसरे भाग में 35 अंक की परीक्षा होगा व्याकरण से। व्याकरण का अंक होगा 35 अंक का। पूरे क्लियर समझ लीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 अंक का पूछे जाएंगे, जिसमें से पाठ्य पुस्तक से 25 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें से गद्य खंड से 12 अंक पूछे जाएंगे, कभी 13 भी पूछ सकता है। काव्य खंड से 13 पूछा जाएगा, कभी 12 भी पूछ सकता है। इसको कभी 12 तो 13, इस टाइप से घटा बढ़ा सकता है। अगला है व्याकरण पक्ष में जब आते हैं तो 35 अंक की परीक्षा होगा, जिसमें संधि, समास, लिंग निर्णय करें, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों का एक शब्द। ये सारे व्याकरण पक्ष से पूछे जाएंगे। टोटल कहने का मतलब हुआ कि 25 अंक यहाँ, टोटल 35 अंक यहाँ व्याकरण पक्ष से है और 25 अंक यहाँ है, 25 अंक यहाँ। तो आप अगर जोड़ दें तो 60 अंक हो जाएंगे, जिसमें से आपको बनाना क्या रहेगा 50 अंक, है ना। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 60, लेकिन बनाना रहेगा 50। पूछा जाएगा 60, बनाना रहेगा 50, ये आप लोग जानते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे, ये वस्तुनिष्ठ था, अब हम लोग आ रहे हैं विषयनिष्ठ। ठीक, दूसरा पद था विषय निष्ठ
विषयनिष्ठ प्रश्न का अंक होगा 50 अंक। ध्यान देंगे हम लोग दूसरे भाग में 100 नंबर जो अंक था उसमें से वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ बांटे थे। वस्तुनिष्ठ के बारे में मैंने बताया, अब है विषयनिष्ठ के बारे में। विषयनिष्ठ प्रश्न 50 अंक के होंगे, जिसमें से इसको भी 2 भागों में बांटा गया बच्चों। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। गौर करें, 2 भागों में बांटा गया। फिर से यहां पर हम आ जाएंगे कि पाठ्य पुस्तक पहला, पाठ्य पुस्तक, इधर आ जाएंगे व्याकरण पक्ष, 2 भागों में बांटा गया। इधर है पाठ्य पुस्तक, मतलब आपके पुस्तक से पूछे जाएंगे, और व्याकरण, व्याकरण तो आप लोग जानते हैं। पाठ्य पुस्तक में आपका पहला रहेगा सा प्रसंग व्याख्या करें। सबसे पहला रहेगा सा प्रसंग व्याख्या करें, जिसमें आपको सा प्रसंग व्याख्या करने में 2 प्रश्न बनाना रहेगा। 2 प्रश्न बनाना रहेगा। सा प्रसंग व्याख्या करें, जिसमें से 2 प्रश्न बनाना रहेगा, लेकिन पूछे जाएंगे अधिक, और दोनों 4-4 अंक के होंगे। इस तरह से 8 अंक आएंगे। उसके बाद दूसरा भाग में है लघु प्रश्न, लघु प्रश्न, और तीसरे भाग में दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न, पहला सा प्रसंग व्याख्या करें। दीर्घ प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, ये ध्यान देना हम लोग। दीर्घ प्रश्न, पहला में है सा प्रसंग व्याख्या करें, जिसमें से 2 प्रश्न आपको बनाना रहेगा। यहाँ पूछा जाएगा 3, बनाना है 2, पूछा जाएगा 3, बनाना है 2, और कितने अंक का होगा? 4-4 अंक का। तो 4 दूनी कितना हुआ? 8 नंबर। सा प्रसंग व्याख्या करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका कविता दिया हुआ रहेगा। जैसे आप लोग अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जैसे 50 अंक में बताया गया था, एक उदाहरण देता हूँ। कोई रहमन जीवा बाबरे कही गई सरक पतार, अपू तू कहीं भीतर गई जूती खाद कपार। इस टाइप का पहले रहता था, इस टाइप का दोहा दिया हुआ रहता था, कविता दिया रहता था, और उसका व्याख्या करने का आता था। सा प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा था, जो हम बताएंगे। यहाँ 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बनाना 2 है, और कितने अंक का रहेगा? 4-4 अंक का। कितना अंक आ गया? 4 दूनी 8 है। लघु प्रश्न, ध्यान देंगे हम लोग। एक होता है अति लघु, मतलब सबसे छोटा, लघु मतलब उससे बड़ा, और दीर्घ मतलब सबसे बड़ा। तो लघु है, लघु प्रश्न, ये आपका 8 प्रश्न पूछा हुआ रहेगा, लेकिन बनाना कितना? 5। 8 प्रश्न पूछे हुए रहेंगे, बनाना कितना बच्चों? 5। कितने अंक का रहेगा? 2-2 अंक का। कितना अंक आएगा? 10 अंक। ठीक है ना? अब कोई बच्चों को लगा यहाँ पर कि 8 प्रश्न पूछा है, 5 का है बनाएंगे, 8 बना देंगे। 8 बना भी दीजिएगा तो 5 ही जचेगा, 5 का ही नंबर जुड़ेगा, बनाने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। दीर्घ प्रश्न, इसमें से पूछा हुआ रहेगा 4, ठीक है ना, लेकिन बनाना रहेगा कितना? 3। कभी कभी 5 भी पूछा जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, बोर्ड का दिमाग पर वो निर्भर करता है। ऐसे आपका 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और बनाना कितना रहेगा? 3 प्रश्न बनाना रहेगा, और कितने अंक का रहेगा? 55 अंक का रहेगा। टोटल कितना अंक आ गए? 15 अंक आ गए। इसमें दीर्घ में कैसे प्रश्न रहेंगे सर? तो दीर्घ में रहेगा कि कहानी का सारांश लिखे, कोई भी कहानी हो उसका सारांश लिखे, है ना।
कोई भी कहानी दे दिया जाएगा उसका सारांश लिखने के लिए कहेगा, कविता का पूरा भाव लिखने के लिए कहा जाएगा, और लघु प्रश्न में रहेगा जो क्वेश्चन सब छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या करने में कविता से दिया हुआ रहेगा और उसका व्याख्या करने के रहेगा। लघु में छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। दीर्घ प्रश्न में आपको बच्चों तो वही रहेगा जिसमें से मतलब आता कहानी का पूरा व्याख्या करने के लिए कहेगा। फिर से एक बात समझ लो, सप्रसंग व्याख्या करें कविता से रहेगा जिसमें 3 प्रश्न पूछा हुआ रहेगा, 2 बनाना रहेगा, 4 अंक का रहेगा, 8। लघु प्रश्न जिसमें से 8 पूछा रहेगा, बनाना 5 है और 2 अंक का रहेगा, 10 अंक आ गया। इसमें से दीर्घ प्रश्न में 4 या 5 पूछे जाएंगे जिसमें 3 बनाना रहेगा, 55 अंक का, अर्थात कितना अंक आ गया, 15 अंक आ गया। ठीक है ना। व्याकरण पक्ष में हम लोग जब चलते हैं तो पहला है निबंध। निबंध बच्चों ये 8 अंक का है। दूसरा है पत्र लेखन। दूसरा है पत्र लेखन, ये 5 अंक का पूछे जाएंगे। तीसरा आपका आ जाएंगे संक्षेपण जो 4 अंक का होगा। ध्यान दें, व्याकरण पक्ष में आता है सबसे पहले निबंध। निबंध हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और निबंध भर यूपीएस CIS का भी एग्जाम दीजिएगा तो निबंध पूछे जाते हैं और यहाँ भी निबंध रहेगा। ये 8 अंक का निबंध रहेगा। अब 50 अंक वाला में भी निबंध रहता था, इसमें भी निबंध रहेगा। मैट्रिक में भी आप लोग निबंध लिखे होंगे। 5 विकल्प इसमें दिया हुआ रहेगा, एक बनाना रहेगा। महात्मा गांधी हो, प्रदूषण हो, या तो कोरोना वायरस अभी चला हुआ उसके पर भी लिखने के लिए आ सकता है इस बार। तो ये टोटल निबंध जो है 8 अंकों का पूछा जाएगा। पत्र लेखन, पत्र लेखन तो आप जानते हैं जितना बार त्योहार आता है सब में पत्र लेखन लिखाता है, तो ये 5 अंकों का होगा और बोर्ड में भी लिखना आपको रहेगा। कै अंक का रहेगा पत्र लेखन? 5 अंक का। कै अंक का रहेगा? 5 अंक का, ये ध्यान देना हम लोग। अगला है संक्षेपण। संक्षेप करना। संक्षेपण मतलब कोई कहानी 50 अंकों का दिया हुआ है जिसमें से संक्षेप कर आपको कम शब्दों में लिखना जो हम बताएंगे, और संक्षेपण जो है वो 4 अंकों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। टोटल 50 इस टाइप से 50 अंकों का आपका बनाना रहता है बच्चों। 50 अंक का बनाना रहता है, लेकिन प्रश्न की संख्या 60 होती है। बनाना 50 रहते हैं, 10 बोनस होते हैं। 10 आप बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन 50 बनाना ही रहता है जरूरी। 10 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको सहायता के लिए देता है कि आपका कोई प्रश्न ना छूट जाए। फिर से एक बार हम लोग जान लें कि 100 अंकों की परीक्षा जो होती है उसमें से 50 अंक वस्तुनिष्ठ, 50 अंक विषयनिष्ठ। 50 अंक वस्तुनिष्ठ होंगे जिसमें से गद्य होंगे और काव्य खंड से होंगे, फिर व्याकरण से होंगे। गद्य खंड और मतलब काव्य खंड से 25 अंक पूछे गए थे, व्याकरण से 35 अंक पूछे गए थे। विषयनिष्ठ दूसरे भाग में आता है जिससे 50 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें से पाठ्य पुस्तक से आपका टोटल सप्रसंग व्याख्या करें, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, और व्याकरण से आपका रहेंगे निबंध, पत्र लेखन और संक्षेपण। इस टाइप से पूरा सिलेबस आपका है। अगर पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हैं तो ध्यान में रखकर अगर सिलेबस को ध्यान में रखकर अगर पढ़ा जाए तो आप आसानी से अधिक अंक ला सकते हैं। अब ध्यान देंगे हम लोग कि ये पूरे 100 की जो हिंदी की परीक्षा होगी इसमें पूरे के पूरे को बढ़िया से रिवीजन करना हो, बढ़िया से पढ़ना होगा, एकाग्रचित्त होकर ध्यान दीजिए। और कोरोना वायरस से भी फैला हुआ है जिसके कारण हम लोग सब लॉकडाउन की स्थिति में हैं, और मैं अपने घर से ही आप लोग को YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है अभी कितना दिन तक बंद ही रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता है, और आप लोग घर में बैठे हुए हैं तो एक बार जरूर इसका रिवीजन करें। अगर रिवीजन अच्छे तरीके से करते हैं तो परीक्षा जब होगी तो उसमें अच्छे अंक आप ला सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होंगे। जहां आप बैठे हुए हैं, जहां आप घर में हैं, वहां आप टाइम देकर रिवीजन करें, क्योंकि अभी 24 घंटा आपके पास टाइम रहता है। मन से पढ़ें, मन से रिवीजन करें, और
अगर मन से पढ़िएगा तो आपको ही फायदा मिलेगा। अगर अच्छे परसेंटेज आप लाते हैं तो अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका नाम लिखाएगा। आज देखिए BA पार्ट 1 के लिए ऑनलाइन भी हो रहा है। तो इस टाइप का है कि पूरे से पूरे बढ़िया सा तैयारी आप करें और 100 अंक की परीक्षा है, इसमें बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और उसमें बताएं कि आपको कैसा लगा। किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो आप बताएं, है ना, क्योंकि ये क्लास में नहीं बताया जा रहा है, ये स्वयं मैं अकेले रहकर मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास की बात कुछ अलग होती है। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में ही रहकर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा नाम आगे बढ़ाएं। अमित कुमार, मैं अमित आर्ट्स क्लासेस से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं और आप लोग बच्चे अधिक से अधिक इसको ग्रहण करें। थैंक यू।